दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि शेयर बाजार में कभी उछाल आता है तो कभी गिरावट आती है। सेम परिस्थिति में शेयर बाजार से कुछ लोग पैसा निकाल रहे होते हैं तथा वहीं कुछ लोग शेयर बाजार में पैसा लगा रहे होते हैं। अगर आप भी शेयर बाजार में पैसा लगाकर कमाई करना चाहते हैं तो बेशक कमाई कर सकते हैं, किंतु इससे पहले शेयर मार्केट के बारे में जानकारी प्राप्त अवश्य करें। आंख बंद करके कभी भी शेयर मार्केट में निवेश न करें। दोस्तों, जो निवेशक शेयर बाजार के बारे में जानकारी हासिल करके निवेश करते हैं वो अमीर बन जाते हैं तथा जो आंख बंद करके या किसी के बहकावे में आकर निवेश करते हैं वो कंगाल बन जाते हैं। कुछ कंपनी के शेयर आम इंसान को लखपति या करोड़पति बना देती है तो कुछ पेनी स्टॉक आपका सारा पैसा डुबो देते हैं। दोस्तों, शेयर बाजार में 90% नए निवेशक किसी के कहने पर बिना खुद के रिसर्च किए घटिया शेयर में निवेश कर देते हैं और अपने पैसे को डुबो देते हैं, जबकि वहीं दूसरी ओर 10% निवेशक अपनी समझदारी से किसी भी कंपनी के शेयर पर पूरा रिसर्च करके निवेश करते हैं। उसमें वो देखते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल्स, फंडामेंटल्स, बैलेंस शीट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट और इनकम स्टेटमेंट पर अच्छे से रिसर्च करते हैं और ऐसे ही निवेशक शेयर मार्केट से लखपति और करोड़पति बनते हैं। और इन सभी बातों के सारे उदाहरण बाजार में पहले से ही मौजूद हैं, जैसे राकेश झुनझुनवाला, राधा कृष्ण दबानी, रामदेव अग्रवाल, डॉली खाना, विजय केडिया। ये वे निवेशक हैं जो सिर्फ शेयर मार्केट से करोड़पति बने हैं। दोस्तों, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि ऐसी वीडियो को बनाने में काफी समय और मेहनत लगता है, तो यदि इसके बदले रिवार्ड देना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक मेरा मोटिवेशन बढ़ाता है। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि आखिर स्टॉक मार्केट में निवेश करने से पहले निवेशक को क्या सावधानी रखनी चाहिए या फिर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि मार्केट की सिचुएशन कैसी भी रहे, हर हाल में मुनाफा होता रहे तथा ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिलता रहे। आइए अब जानते हैं कि शेयर बाजार में निवेश करने से पहले कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। नंबर 1, दोस्तों, सबसे पहले सही शेयर का चुनाव करें। कुछ लोग गलती करते हैं कि जिस शेयर का प्राइस बढ़ रहा होता है या फिर लगातार ऊपर जा रहा होता है उसको खरीद लेते हैं, यानी कि ज्यादातर लोग सिर्फ चार्ट पैटर्न देखकर ही उसे खरीद लेते हैं। ऐसे ही लोग आगे जाकर अपना पैसा डुबो देते हैं, क्योंकि उन्हें न तो कंपनी के बिजनेस के बारे में पता होता है और न ही कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में। दोस्तों, अगर कोई शेयर लगातार ऊपर जा रहा है तो आपको सबसे पहले ये पता करना चाहिए कि इसकी वजह क्या है, कि इसका प्राइस ऊपर ही ऊपर क्यों जा रहा है, क्योंकि हर शेयर के ऊपर या नीचे जाने का कोई न कोई कारण जरूर होता है और वो आपको पता होना चाहिए। नंबर 2, खुद से रिसर्च करके शेयर खरीदें। दोस्तों, कुछ लोग सिर्फ दूसरों की बातें सुनकर या किसी एक्सपर्ट की सलाह सुनकर शेयर खरीद लेते हैं, क्योंकि उनको बताया जाता है कि आगे चलकर इस शेयर का दाम बढ़ने वाला है, किंतु दरअसल ऐसा होता नहीं है। कई बार तो इसका बिल्कुल उल्टा हो जाता है और वहीं निवेशक बुरी तरह फंस जाते हैं। इसलिए आपको खुद से रिसर्च करना सीखना होगा, तभी आप एक सफल निवेशक बन सकते हैं। आपको फंडामेंटल तथा टेक्निकल रिसर्च का थोड़ा बहुत ज्ञान जरूर होना चाहिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में एक सफल निवेशक बनना चाहते हैं तो आपको शेयर का फंडामेंटल एनालिसिस करने आना चाहिए। दोस्तों, एक बात जरूर ध्यान में रखें कि आज तक शेयर बाजार से कोई भी अमीर बना है तो सबसे पहले वो शेयर बाजार को सीखा है और फिर निवेश किया है, चाहे वो राकेश झुनझुनवाला हो, राधा कृष्ण दमानी हो या फिर कोई और। नंबर 3, कंपनी के बिजनेस को समझकर निवेश करें। दोस्तों, किसी भी कंपनी के स्टॉक को लेने से पहले उस कंपनी के बिजनेस को समझना बेहद जरूरी होता है। यदि आप उस कंपनी के बारे में जानते हैं तो आप शेयर के प्राइस में होने वाली मूवमेंट से कभी भी घबराएंगे नहीं। आपको पता होना चाहिए कि कंपनी कौन सा प्रोडक्ट बनाती है, बाजार में उस प्रोडक्ट का कितना डिमांड है तथा बाजार में अपने कंपेटिटर्स के सामने कितने सालों तक ठहर सकती है। इन सारी बातों का लेखा जोखा आपको पता होना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आपने नेस्ले कंपनी में निवेश किया है तो आपको पता होना चाहिए कि ये कंपनी कौन कौन सी प्रोडक्ट बेचती है, सबसे ज्यादा कौन से प्रोडक्ट से कमाती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कंपनी का सारा रेवेन्यू सिर्फ एक ही प्रोडक्ट पर निर्भर है। क्या सरकार का उस कंपनी पर कोई दबाव तो नहीं है जिसके चलते कंपनी के बिजनेस पर असर पड़ सकता है। तो हर निवेशक को इन सारी बातों के बारे में पता होना चाहिए, उसके बाद ही निवेश करने का मन बनाना चाहिए। नंबर 4, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक में ही निवेश करें। दोस्तों, हमेशा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक में ही निवेश करने का सोचना चाहिए। शेयर बाजार में खास करके 2 तरह के ट्रेडर्स होते हैं, एक वे जो फंडामेंटल पर फोकस रखते हैं और दूसरे वो जो अटकलों पर फैसला करते हैं। दोनों में बुनियादी फर्क स्टॉक की कीमत पर उनका नजरिया रहता है।
फंडामेंटल निवेशक हमेशा से कंपनी की मजबूती पर ध्यान देता है, न कि शेयर की कीमत पर। हमेशा फंडामेंटल मेथड पर ही निवेश की कोशिश करनी चाहिए। बाजार से पैसा बनाने का यह एक अच्छा तरीका है। नंबर 5, शेयर को कभी भी खरीदने और बेचने की जल्दीबाजी न करें। शेयर के दाम बढ़ने से पहले खरीदना और गिरने से पहले तुरंत बेचने का फैसला नुकसान करा सकता है। शेयर को खरीदने और बेचने की यह स्ट्रेटजी बिल्कुल गलत है। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी स्टॉक का टॉप तथा उसका बॉटम का अंदाजा लगाना मुमकिन नहीं है। अगर बाजार में पैसा बनाना है तो इस स्ट्रेटजी से बचें। नंबर 6, निवेश में अनुशासन हमेशा बनाए रखें। दोस्तों, शेयर मार्केट में अनुशासन का होना बहुत जरूरी होता है। बाजार के इतिहास को देखें तो बुल मार्केट में भी अधिकांश निवेशक डरते रहते हैं। निवेशकों में हमेशा डर बना रहता है। शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव के चलते निवेशक अपनी कमाई डुबो देते हैं, वो भी तब जब मार्केट बुल रन में होता है। इसलिए निवेशकों को निवेश को लेकर अनुशासन भरा रवैया जरूर रखना चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म में कमाई करना चाहते हैं तो निवेश का सिस्टमेटिक अप्रोच अपना कर चलें। नंबर 7, दोस्तों, बाजार में अपना सरप्लस फंड ही लगाएं। दोस्तों, अक्सर ऐसा सुनने में आता है कि शेयरों में निवेश के चलते कई व्यक्ति भारी कर्ज में डूब गए हैं। अगर आप शेयर बाजार में निवेश की शुरुआत कर रहे हैं तो हमेशा सरप्लस मनी ही निवेश करें। सरप्लस मनी से मतलब यह है कि आपके खर्चों और जरूरतों को पूरा करने के बाद जो बचता है उसी पैसे को शेयर में लगाएं। लोन लेकर कभी भी निवेश न करें, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। इसलिए दोस्तों, शेयर बाजार में जब भी निवेश करें तो ऊपर बताए गए फंडामेंटल्स बातों का ध्यान जरूर रखें। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक मेरा मोटिवेशन बढ़ाता है। थैंक यू दोस्तों।